हेलो बच्चों, आज हम परिमेय और प्रमेय के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, जितना भी परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार जो है या तो शांत होता है या अशांत आवृत्ति होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई परिमेय संख्या है और उसको अगर हम दशमलव में बदलते हैं तो वो या तो शांत आएगा या अशांत आवृत्ति आएगा। जैसे देखो, एक परिमेय संख्या है हमारे पास और इसका देखो दशमलव प्रसार जो है इस तरह से आया है। देखो, जब ये जो परिमेय संख्या है इसको दशमलव में बदले तो इस तरह से आया है, जो कि अशांत आवृत्ति है। उसी तरह ये देखो, एक परिमेय संख्या है, इसको दशमलव में बदले थे इस तरह से आया, जो कि शांत दशमलव है। उसी तरह ये सब है, ये देखो वह शांत आवृत्ति आया और ये शांत आया। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी परिमेय संख्या होगा वो या तो शांत आएगा या अशांत आवृत्ति आएगा। ठीक है। और देखो, इसका उल्टा भी याद रखना कि अगर कोई दशमलव शांत हो या अशांत आवृत्ति हो तो वह परिमेय संख्या होता है। जैसे यहाँ पर देखो 3.33 लिखा हुआ, तो ये जो है एक अशांत आवृत्ति है, इसलिए ये जो होगा परिमेय संख्या होगा। उसी तरह ये देखो शांत दशमलव है और हम पढ़े थे कि जो शांत दशमलव होता है वो परिमेय होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी परिमेय होगा। और ये देखो अशांत आवृत्ति है और ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि जो दशमलव शांत हो या अशांत आवृत्ति हो वह परिमेय संख्या होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो कि जितना भी परिमेय संख्या होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं कि जितना भी परिमेय संख्या होता है वो या तो शांत होता है या तो अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है। अब अगर आपको ऐसा बोल दिया कि बिना भाग किए हुए आपको डायरेक्ट बताना है कि कौन शांत होगा कौन अशांत होगा। ठीक है। जैसे मान लो ये एक परिमेय संख्या दे दिया और आपको बोलेगा कि बिना भाग किए हुए आपको बताना है कि ये शांत है या अशांत आवृत्ति है। तो इसके लिए देखो रूल क्या कहता है, इसके लिए नियम क्या है। अगर कोई परिमेय संख्या के हर में केवल दो हो, ठीक है, केवल दो हो या केवल पांच हो या केवल दो और पांच का अभाज्य गुणनखंड हो तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई परिमेय संख्या है हमारे पास तो उसके हर में जो है ना सिर्फ दो दो का गुणनखंड होना चाहिए, दो दो का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, या सिर्फ पांच पांच का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए, या दोनों या केवल दो और पांच का अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है। अगर ऐसा है तो वो शांत दशमलव होगा, अगर ऐसा नहीं है तो वह अशांत आवृत्ति दशमलव होगा। जैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में 10/4 लिखा है। अब इसको हमको बोलना है कि ये शांत दशमलव है कि वो शांत आवृत्ति दशमलव है। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके जो हर है, हर को अभाज्य गुणनखंड में इसको इसको अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे। इसका देखो अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 आएगा। ठीक है। तो इस हर में देखो सिर्फ दो दो आया है, सिर्फ दो का गुणनखंड आया है। तो अभी पढ़ रहे हैं कि अगर सिर्फ दो का आएगा तो वो जो होगा शांत दशमलव होगा, तो ये एक शांत दशमलव होगा। उसी तरह अगला देखो, जैसे 5/25 है, इसका दशमलव प्रसार मतलब ये जो होगा शांत होगा कि अशांत आवृत्ति होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हर है इसको अभाज्य गुणनखंड में बदलेंगे। तो ये देखो 5 गुना 5 हो गया, तो इसमें देखो सिर्फ पांच पांच आया है, तो ये भी हमारा शांत दशमलव होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे 20 लिखा हुआ है, तो इसमें देखो इसके हर में देखो 20 लिखा हुआ, तो ये देखो 2 गुना 5 आया है। इसके हर में देखो सिर्फ दो है और पांच है। ठीक है। तो अगर दो हो और पांच हो तो वह जो होता है शांत दशमलव होता है। ठीक है। तो ये भी शांत दशमलव होगा। ठीक। और अगला देखो, जैसे 3/24 लिख दिया, तो इसका हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो गया। तो अब इसमें देखो दो भी है और तीन भी है, तो तीन जो है एक्स्ट्रा आ गया। मतलब अगर शांत होने के लिए सिर्फ दो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि एक तीन भी आ गया है। ठीक है। तीन जो है यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड में आ गया, तो इसलिए ये जो होगा शांत नहीं होगा बल्कि ये अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गया होगा। ठीक है। तो कब शांत होगा कब अशांत होगा, तो याद रखना कि अगर कोई परिमेय संख्या के हर में सिर्फ दो का गुणनखंड हो या सिर्फ पांच का अभाज्य गुणनखंड हो या केवल दो और पांच का अभाज्य गुणनखंड हो, अगर ऐसा होगा तो शांत होगा, अगर ऐसा नहीं होगा तो अशांत होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो
कि जो अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वो सौंत अनावृत्ति होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई अपरिमेय संख्या है और उसको आप दशमलव में बदलोगे तो वो सौंत अनावृत्ति आएगा। वो सौंत मतलब बहुत सारे, अनावृत्ति मतलब होगा कोई रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, कोई संख्या बार बार नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखो इस तरह से लिखा हुआ था, तो ये देखो, ये जैसे √2 है तो √2 का मान इतना होता है। ठीक है, और ये जो है एक ओसौंत अनावृत्ति दशमलव है। ठीक है, और देखो इसका उल्टा भी याद रखना कि अगर कोई ओसौंत अनावृत्ति होता है तो वो जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है कि 2.010110110111 इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये देखो एक ओसौंत अनावृत्ति दशमलव है। तो ये जो होगा परिमेय होगा कि अपरिमेय? तो अभी तुरंत पढ़ रहे हैं कि जो ओसौंत अनावृत्ति होता है वो अपरिमेय होता है, तो ये जो होगा वो अपरिमेय होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जिससे कि ये और जो है क्लियर हो जाए और अच्छे से इसको समझ सके। जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है, लेकिन निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन सौंत है और कौन असौंत आवृत्ति। ठीक है, तो अब इसमें देखो आपको बोलना है कि ये जो परिमेय संख्या है, हम पढ़े हैं अभी तुरंत कि जो परिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार या तो सौंत होगा या तो असौंत आवृत्ति होता है। तो ये जो परिमेय संख्या ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, सौंत होगा कि असौंत होगा, और बिना भाग किए हुए बताना है। तो देखो इसके लिए अभी तुरंत नियम पढ़ेंगे करेंगे कि इसके जो लास्ट में है, इसके जो हर में है, उसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, देखो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 गुना 5। अब देखो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 है, 5 है, लेकिन इसके अलावा 3 भी आ गया। तो बोले थे कि अगर या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या तो सिर्फ 5 होना चाहिए या 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो शांत होता है, अगर ऐसा नहीं है तो वो अशांत होता है। तो यहाँ पर देखो 3 आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये अशांत आवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जैसे ये लिखा है तो इसका देखो 9 और इसका देखो गुणनखंड करोगे तो हो जाएगा ये 5 गुना 7। तो ये इसमें भी देखो 5 के अलावा 7 आ गया, तो ये भी हो जाएगा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, ये जैसे 15 लिखा है, 25 लिखा है, तो ये 5 गुना 5, इसमें देखो सिर्फ 5 आया है, तो ये जो हो जाएगा शांत दशमलव होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखो 63 और इसको लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 5, इसमें भी देखो सिर्फ 5 आया है, तो ये भी हमारा शांत दशमलव होगा। नेक्स्ट ये देखो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 5 गुना 5 हो जाएगा। तो इसमें देखो सिर्फ 2 और 5 आया है, तो ये भी हो जाएगा शांत दशमलव होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला, जैसे ये देखो 90 लिखा है, 64 लिखा है, तो इसका भी देखो अगर इसको बदलोगे तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो इसका इसमें भी देखो सिर्फ 2 आया है, इसलिए ये भी जो होगा वो शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो समझ गए ये सब, मतलब अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसका दशमलव प्रसार जो होगा शांत होगा या अशांत आवृत्ति होगा। तो इसी तरह से चेक करना है। ठीक है, बिना भाग किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे और अगर कोई मान लो अब जो है कि आपके पास कोई दशमलव दे दिया है और वो दशमलव जो होगा परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, इसको पहचानना है। जैसे देखो यहाँ पर लिख दिया कोई 2.3 लिख दिया, तो ये जो दशमलव होगा ये दशमलव परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। तो देखो ये जो है शांत होता है, ये जो देखो दशमलव शांत दशमलव है, और हम पढ़े थे कि जो शांत होता है वो परिमेय संख्या होता है, तो ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे देखो 2.353535 इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये जो है, ये जो दशमलव है वो शांत आवृत्ति दशमलव है। तो हम पढ़े थे कि जो भी अशांत आवृत्ति होता है वो परिमेय संख्या होता है, ये भी परिमेय होगा।
ठीक है। नेक्स्ट और देखो, जैसे मान लो 2.134569543 2 इस तरह से लिख दिया। अब ये जो दशमलव है, ये दशमलव औसत अनावृत्ति दशमलव है, ठीक है, चूंकि कोई रिपीट नहीं कर रहा है। तो जो औसत अनावृत्ति होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। तो अगर इसमें किसी तरह का दिक्कत हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे।